ओके सो अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हम किसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन देखो, जब भी दो एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं ना, तो उनमें से एक लाजमी इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव कर रहा होगा खुद से, और एक लाजमी जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव करता है उसको हम कहते हैं कि अच्छा, इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन हुई है, और जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है हम कहते हैं कि इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो मैग्नीशियम और 2HCl जब कंबाइन करते हैं तो दे मेक MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब आप इसमें इस एग्जांपल में देखो कि किसने इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव किया है, किसने एक्सेप्ट किया है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो मैग्नीशियम यहाँ पर पर्टिकुलरली तो 2HCl में से 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। तो अब देखो Mg जब 2 हाइड्रोजन प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो Mg जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हाइड्रोजन प्लस को दे देगा, जिस वजह से 2 हाइड्रोजन प्लस जो है वो अब हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाएंगे, और Mg जो कि जिसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव किया अपनी आउटर शेल से, अब इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। +2 का चार्ज ही क्यों आया है? क्योंकि इसने हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव किया है। दैट इज़ द रीज़न कि इस पे जो है वो +2 का चार्ज आया है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो Mg जो है उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, और 2H+ की क्या हुई है, या H+ की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। अच्छा, यहाँ पर ना हमें ये बात तो समझ आ गई कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिमूव कर रहा होगा उसको हम कहेंगे कि अच्छा, ये इसकी हुई है ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा होगा हम कहेंगे कि इसकी हुई है रिडक्शन हुई है। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो है वो, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास मैग्नीशियम की तो हुई है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन की हुई है रिडक्शन, तो Mg, लेकिन अब ये बात तो समझ आ गई। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब मैग्नीशियम को हम क्या कह रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है कि ये ना एजेंट है, ठीक है, रिड्यूस करने वाला एजेंट है, यानी किसी दूसरे एलिमेंट को जो है वो इसका काम है एजेंट हम किसको कहते हैं कि कोई जो काम करता है। ठीक है। कोई काम करने वाला। अब इसने क्या किया है, इसने हाइड्रोजन प्लस को क्या किया, रिड्यूस किया है, तो इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं। खुद ये ऑक्सीडाइज हो गया है, लेकिन इसने हाइड्रोजन प्लस को क्या किया है, रिड्यूस किया है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन प्लस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये इटसेल्फ तो रिड्यूस हुआ है, लेकिन इसने मैग्नीशियम को क्या किया है, चूंकि ऑक्सीडाइज किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमने जो है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत समझनी है बात। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है, द ईजीएस्ट वे टू अप्रोच ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, बेसिकली क्या है कि हम जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को जब हम डील करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एक जगह जो है वो ऑक्सीडेशन हुई है, दूसरी जगह रिडक्शन हुई है, बाय सिंपली लुकिंग एट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या मतलब है कि सिंपल उनके ऊपर रिएक्शन से पहले क्या चार्ज है और रिएक्शन के बाद क्या चार्ज होगा। अब हमें थोड़े रूल्स हैं कि हम जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे कि इस एलिमेंट का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नंबर 1 रूल जो है वो हमें ये कहता है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स न्यूट्रल एलिमेंटल फॉर्म इज 0। क्या मतलब है इस बात का? अभी हम मैग्नीशियम, यानी कि न्यूट्रल एलिमेंटल फॉर्म का मतलब है कि मैग्नीशियम +0 की एग्जांपल देख लो। ये क्या है, इसकी एलिमेंटल फॉर्म है, न्यूट्रल एलिमेंटल फॉर्म है। ठीक है। अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जब इसके ऊपर एलिमेंट फॉर्म होती है, न्यूट्रल फॉर्म होती है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है, या हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कंसिडर करते हैं, 0, जैसे कि हमने मैग्नीशियम के केस में कंसिडर किया था। जो सेकेंड रूल है वो हमें ये कहता है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनोएटॉमिक आइन इज द सेम एज इट्स आयनिक चार्ज। वट इज मेंट बाय मोनोएटॉमिक आइन? एक ही हमारे पास जो है वो एटम की बात चल रही है। ठीक है। अब जैसे सोडियम है, तो वो कहता है कि जो उसके ऊपर चार्ज होगा ना, ठीक है, मोनोएटॉमिक का मतलब है कि Na सोडियम का आइन, ठीक है, या कोई भी एलिमेंट है उसका आइन, बट वो एक ही एलिमेंट होना चाहिए। क्या क्लोरीन हो गया कोई भी, बस वो सिंगल होना चाहिए। सिंगल एटम का आइन जो है, जो भी उसके ऊपर बेसिकली जो है वो चार्ज होगा ना आयनिक फॉर्म में, अब Na+ के ऊपर 1 का चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1। जैसे क्लोरीन
क्लोरीन क्लोराइड होता है, क्लोराइड आयन होता है, तो वो भी क्या होता है, मोनोएटॉमिक आयन है। अब इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, -1 का, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। फिर तीसरा जो इसने रूल बताया हुआ है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे जो है वो बनाते हैं, कि इन बाइनरी कंपाउंड्स, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो हमें एटम्स देखने को मिलते हैं, द एलिमेंट विद ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज असाइंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर पहली बात तो उसने ये की है कि अगर हमारे पास ना बाइनरी कंपाउंड है, यानी कि दो चीज़ों से मिलकर, दो एटम से मिलकर एक कंपाउंड बनाया आपने, तो उसमें ना वो कहता है कि वही मतलब हम उसमें हम इंडिविजुअल आयन का किस तरह से चार्ज देखते हैं। हम पहले तो ये देखा हमने अब दो एटम्स है ना बाइनरी कंपाउंड के अंदर, हमने दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है। तो अब NaCl जैसे कि एक बाइनरी कंपाउंड है, दो एटम्स हैं, तो हमने दोनों एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताना है। तो हम कहते हैं, तो हम यहाँ पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसको असाइन करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो उन दो एटम्स में जिसकी जो है वो ज़्यादा होगी। अब Na और Cl में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, क्लोरीन की है, तो क्लोरीन को हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे। ये तो बात हो गई नेगेटिव और पॉजिटिव की। बट व्हाट अबाउट द नंबर, क्या नंबर हम असाइन करेंगे, तो हम वही नंबर जो है वो असाइन करेंगे जो इसकी हमारे पास, अगर ये अकेला आयन कहीं पर मौजूद हो और उस आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही हम जो है वो इस फॉर्म में भी उस एटम को असाइन करेंगे। क्या मतलब है इस बात का, जैसे अब क्लोरीन की बात चल रही है ना कि नेगेटिव तो दे दिया, लेकिन इस पर हम जो है वो चार्ज जो है वो हम इसको क्या देंगे, -1 का देंगे। क्यों -1 का देंगे, क्योंकि अगर ये सिंगल कहीं पे, अब जैसे हमने ऊपर भी बात की है कि अगर एक जो है वो आयन पड़ा हुआ है, तो क्लोरीन अगर हम देखते हैं तो जनरली क्लोराइड आयन का क्या चार्ज होता है, -1, तो इसलिए हम यहाँ पर क्लोरीन को जो है वो -1 देंगे, ठीक है, जो कि इसकी अगर ये आइसोलेटेड भी पड़ा होता तो इस पर -1 का ही चार्ज होगा। और अगर इस पर -1 है तो सोडियम पर, अगर इस पर -1 है तो सोडियम पर ऑटोमेटिकली +1 आ जाएगा, ठीक है। और क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमने एलिमेंट को ऑन द होल जो है वो न्यूट्रल रखना है ना, तो -1 अगर सोडियम पे +1 होगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो पूरे कंपाउंड के ऊपर 0 का चार्ज आएगा ना। देखो NaCl एज अ होल उसके ऊपर चार्ज 0 है, लेकिन इंडिविजुअल जो चार्ज है ना, इंडिविजुअल चार्जेस, एक पे -1 है और एक पे +1 है, और दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया फैक्ट को, और ऑन द होल जो है वो ये कंपाउंड बना है जिसके ऊपर 0 का चार्ज है। अब जो हमारा लास्ट है रूल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।